हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। बराबर है। तो मैं ज़्यादा थियरी नहीं बताऊंगा इसके बारे में और सीधा जंप करते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z is equals to 9x plus 13y subject to 2x plus 3y is less than is equals to 18, 2x plus y is less than is equals to 10, x is greater than is equals to 0, y is greater than is equals to 0। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा में क्या है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज में क्या है z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y और उसके बाद सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y इज लेस देन इज इक्वल टू 18। दूसरा क्या है 2x प्लस y इज लेस देन इज इक्वल टू 10। बाद में फिर x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर है। ड्रॉ लाइन, तो कौन सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले करनी पड़ेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और दूसरी कौन सी करनी पड़ेगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। इससे हम लोग सबसे पहले y निकालेंगे। 3y is equals to 18 minus 2x, therefore y is equals to 18 minus 2x divided by 3। यहां पे लिखते हैं y is equals to 10 minus 2x। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दे। देखो अब इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होगा x y और यहाँ पे x कॉमा y। सबसे पहले x के लिए रखते हैं 0, x के लिए जब 0 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या होगी 18/3 मतलब 6। क्या मिले पॉइंट्स 0,6। अब क्या रखते हैं x के लिए रखते हैं 9, 9 2 18, 18 माइनस 18 0, बराबर है। क्या मिला 9,0। ये कौन से लाइन के लिए मिले, ये कौन से लाइन के लिए मिले अपन को, तो वो लिखते हैं, वो मिले अपन को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, बराबर है। दूसरे के लिए भी सेम उसी तरीके से करते हैं, दूसरे लाइन के लिए भी। यहाँ पे x y, x कॉमा y, बराबर है। सबसे पहले x के लिए 0 पुटअप करते हैं तो y कितना होगा, y होगा 10, तो क्या होगा 0,10। बाद में फिर x के लिए 5 रखते हैं, y कितना होगा 5 2 10, 10 माइनस 10 0, कितना होगा 5,0। ये कौन से लाइन के लिए निकला 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब इसे ड्रॉ करते ग्राफ पे, किस तरह से ड्रॉ करते, जो जिस तरह से पहले ड्रॉ करते थे उसी तरह से क्या करेंगे अभी भी ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो अब लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 के लिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 0,6 y पे 6 y एक्सिस पे, इसे मैं नाम देता a, पॉइंट a, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता 0,6, बराबर है। दूसरा क्या है 9,0 मतलब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या होगा 9, इसे नाम देता मैं b, पॉइंट b। ये क्या होगा 9,0। अब ये दोनों को क्या करता मैं ड्रॉ करता। ये लाइन कौन सी मिली हम लोगों को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18,
बराबर है। अब दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है 0,10 वाई पे 10, मतलब यहाँ पे इसे नाम देता मैं सी। कौन सा है 0,10, और दूसरा पॉइंट कौन सा है 5,0, तो यहाँ पे आएगा 5, इसे नाम देता मैं डी 5,0, बराबर है। अब इसे भी ड्रॉ करते हैं। ये लाइन कौन सी बनी, ये लाइन बनी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, बराबर है। अब देखो दोनों लेस देन थे, लेस देन होने की वजह से इनके एरो कहां पे आएंगे, इस तरह से आएंगे, बराबर है। यहां पे एक कॉमन पॉइंट आया, बराबर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसे मैं नाम देता P। तो फिजिबल रीजन किस तरह से होगा, फिजिबल रीजन होगा ODPAO, बराबर है। तो ये होगा ये इस तरह से। तो इसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ पेपर पे यदि सॉल्व करें इसे तो आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिल जाएंगी इसकी कि क्या क्या आती। तो देखो मैं फिजिबल रीजन यहाँ पे शेडेड करता, आपके पास यदि ग्राफ रहता तो ये वाली वैल्यू आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो भी आपको क्या इजीली पता चल जाता। अब क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। तो क्या होगा, द कॉमन शेडेड रीजन इज, द कॉमन शेडेड रीजन इज, क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन इज ODPAO, ODPAO is a feasible reason, is a feasible reason। अब देखो यहां तक कि हम लोगों को रुकना नहीं है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, z की, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में दिया था, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y, बराबर है। तो वो किस तरह से निकालते हैं वो भी देखते हैं, बराबर है। तो वो देखते हैं। देखो मैं यहां पे लिखता, 2 कॉलम करता, यहां पे आएगा वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन, और यहां पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू क्या था, z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y, बराबर है। तो अब देखो इसे कैसे करते हैं। तो वर्टेक्स सबसे पहला कौन सा था, O था, O के कितने आएंगे 0,0, तो वैल्यू ऑफ z क्या होगी, z इज इक्वल टू 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना होगा 0, बराबर है। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना है 0 आया यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट कौन सा था, D पॉइंट था। D पॉइंट क्या था, D पॉइंट 5,0। अब देखो z इज इक्वल टू 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 13 इंटू y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 5 कितना होगा 45। देयरफॉर z की वैल्यू कितनी मिली 45, यह पॉइंट डी पे, बराबर है। सेम नेक्स्ट ये पी भी लिखना था, वो नहीं लिखता मैं फिलहाल क्योंकि ग्राफ के हिसाब से नहीं मिला, बाद में फिर लिखता मैं ए पे। देखो ए पे कितना है 0,6, z इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 6
इज इक्वल टू कितना होगा 78, देयरफॉर z इज इक्वल टू 78, बराबर है। और अब P पे भी लिखना पड़ेगा, बराबर है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था, मेरा ग्राफ प्रॉपर नहीं है करके नहीं आया, बराबर है। यदि आप इसे देख भी लेते तो यहाँ पे समझ में आता कि आपको x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 4 आई है, बराबर है। तो देखो P की वैल्यू x के लिए 3 और y के लिए 4। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, देखो यहाँ पे ये जो P की वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे ऐसे आएगा तो ये कितना होगा 3 होगा, 2 और 4 के बीच में। और यहाँ पे देखो ये वाला ये इस तरह से कितना आएगा 4, तो x 3 और y कितना 4, बराबर है। तो यही लिख z इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना था 79, देयरफॉर z इज इक्वल टू 79। हम लोगों को मैक्सिमम लिखना था, बराबर है। तो इससे क्या क्या पता चलता, फ्रॉम द अबव टेबल maximum value of g of z is equals to 79, कितना है 79। लेकिन कहां पे पता चलती है मैक्सिमम वैल्यू, ऑकर्स एट p ऑफ 3,4, बराबर है। तो ये हो गई उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से उसके आंसर्स निकालते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उस कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। थैंक यू।